मैं एक थिएटर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी काम करता हूँ और थिएटर वगैरह करना मेरा शौक़ है। लेकिन आप कभी कभी जो है ना, एक इंसान को एक इंसाइट आती है कि यार थिएटर के लिए वो कब बना है। तो मैं एक मेरा इंसिडेंट था स्कूल में, जहाँ से मुझे लगा कि यार एक्टिंग तो कर ही सकते हैं, आती है तो कर ही लेंगे। तो एक इंसिडेंट है वो मैं बताना चाहूँगा स्कूल का, जो मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ब्रेवरी भी थी, एक तरह से बेवकूफ़ी भी थी। वो ये था कि मैं 4th क्लास में पढ़ता था और पढ़ने लिखने का मुझे शौक़ था। बट आप स्कूल में होते हो तो आपने अगर कुछ नहीं किया, कोई ऐसी फनकारी नहीं की, तो आपने स्कूल में क्या इन्जॉय किया। तो एक सिचुएशन ऐसी थी कि क्योंकि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी। प्लेग्राउंड था खेलने के लिए, डॉक्टर्स थे वहाँ पे इमदाद के लिए, तिब्बी इमदाद के लिए, सब चीज़ें थी। तो मैं वहाँ पे ये करता था कि अब स्कूल नहीं जाना मुझे, ठीक है, स्कूल में छुट्टी करनी है, अब्बा ने इतना पैसा लगा दिया है, तो अब्बा तो मना ही कर देते थे कि भाई ये नहीं करो, बाकी जो करना है करो, जितनी भी आसाइशें चाहिए वो सब मैं पूरी करूँगा, ये स्कूल नहीं जाना, ये रोना नहीं करना है। अब मैं जाता था, पहला पीरियड हमारा 4th क्लास में था मैं, पहला पीरियड होते के साथ ही दूसरे पीरियड में मुझे हुआ कि यार मुझे जाना है घर। क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों अजीब थॉट हो सकता है, लेकिन मुझे होता था यार हम 7 बजे चले जाते हैं, उसके बाद 8, 9, 10 बजे ऐसा क्या हो रहा होता है, मतलब क्या चलता है मेरे एरिया में, क्या चलता है, दुकानें खुलती हैं, क्या होता है और क्या हलचल हो रही होती है वहाँ पे। मुझे वो देखने का बहुत शौक था। 8, 9, 10 बजे, सैटरडे संडे तो आई नो सब चीज़ें होती हैं, सारे घर वाले भी होते हैं, लेकिन 8, 9, 10 बजे जब पूरा कराची काम पर होता है तो वहाँ पे और क्या हो रहा होता है, स्कूल पे बच्चे होते हैं, तो हम वहाँ पे और होता क्या है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे जाके ये सोचा कि यार मैं छुट्टी ले लेता हूँ। अब वहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि अगर आप डॉक्टर आंटी के पास जाते हो और अगर डॉक्टर आंटी आपके प्रिस्क्रिप्शन के साथ नीचे ये लिख दे कि गो टू होम, तो आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता जाने से घर। सही है। तो अब वहाँ पे हम गए, डॉक्टर आंटी को हमने चेक कराया कि ये वो। अच्छा, अब मैं गया हूँ फेक बन के, मुझे तो पता है कि मैं तो रोना, मैं डॉक्टर आंटी के पास गया, वो तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द। डॉक्टर आंटी, अब मुझे लगता है कि यार वो डॉक्टर आंटी भी फेक थी, वो भी कह रही है हाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी फट गई, मैंने बोला ये क्या बात, ये क्या हो रहा है यार, मैं तो गलत बोल रहा हूँ, तू भी गलत बोल रही है यार, तू तो कम से कम सही बता कि नहीं डॉक्टर आपकी तबीयत सही है भाई, आप जाओ। नहीं, उसने भी, अच्छा उसने मुझे 2 पीरियड सुला दिया कि आपकी तबीयत अगर ठीक हो जाएगी तो आप वापस क्लासरूम में। मैंने घंटा मैंने जाना था वापस, दो पीरियड ऐसा सोया मैं। मुझे डॉक्टर आंटी का जो उसके साथ जो वो होता है वार्ड बॉय, वो उठा के थक गया। एंड में डॉक्टर आंटी क्या मुझे बोल रही है, भाई नींद पूरी हो गई तो चले जाओ क्लास में। मैंने कहा नहीं तबीयत ठीक नहीं है, ये वो ऐसा। फिर वो वहाँ पे उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन ली और प्रिस्क्रिप्शन दे के उन्होंने नीचे गो टू होम लिख दिया, और यही चाहिए था मुझे। मैं गया सीधा अपनी टीचर के पास, मैंने कहा मैम ने ये लिख दिया ये। मैम, वो टीचर ने बोला हाँ जाओ। अच्छा, अब हम वहाँ चले तो गए, कोऑर्डिनेटर के पास भी चले गए, कोऑर्डिनेटर ने भी हमें बोल दिया हाँ आप अपने घर पे फ़ोन कर लें। प्रॉब्लम यहाँ आई कि घर पे फ़ोन करूँगा तो बताऊँगा किसको, अब्बा ने तो मार देना है मुझे। अब्बा का तो सिर्फ एक सवाल आएगा, क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो रोड पे बैठ जाओ। अब प्रॉब्लम ये था कि उसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी उसने ना नंबर डायल करके और मुझे सीधा रिसीवर हाथ में दे दिया। मुझे सिर्फ इतना पता था, क्योंकि घर में हमारे लैंडलाइन था, कि अगर हम रिसीवर के नीचे, अगर वो वाली साइड पे, दूसरी साइड पे जो नीचे की साइड होती है, वहाँ पे अगर हम हाथ रख लें तो सामने वाले रिसीवर को जो कॉल जिसने उठाई है उसको आवाज़ नहीं जाती। ये मुझे बस इतना पता था। मेरे अब्बा को कॉल की गई, मेरे अब्बा ने 2 हेलो के बाद कॉल रख दी। मैं वहाँ पे अब्बू ये तबीयत, मैं 30 सेकंड तक सामने कोई नहीं है और मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ कि ये हो गया वो हो गया। डॉक्टर आंटी ने, वो जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने बोला अच्छा हो गया, आप वहाँ सामने जाके बैठ जाएं। वो मुझे पता था वहाँ सामने से कोई आना नहीं, गार्ड ने यहाँ से बाहर निकलने देना नहीं, तो अब क्या करें। तो अब हमारे पास आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर एक पीछे का गेट था। मैंने बोला यार अब यार पीछे के गेट से तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये रहा कोऑर्डिनेटर का ऑफिस, ये रहा यहाँ पे दूसरे ऑफिस, तो मैं कहाँ जाऊँ। अब 4th और 5th पीरियड के अंदर हुआ ये कि हमारी हो गई ब्रेक। मैंने वहाँ पे वो बच्चों का फ़ायदा उठाते हुए उस बीच में से मैं निकला और दूसरे गेट की तरफ गया, लेकिन दूसरे गेट की तरफ एक और प्रॉब्लम था, वो डॉक्टर आंटी का रूम भी वहीं सामने था। मसला ये था कि डॉक्टर आंटी काम कम करती थी, देखती रहती थी वहाँ पे कि हाँ कौन निकला, अच्छा ये निकला, अच्छा वो निकला। मैंने वहाँ से स्नीक पीक करके नीचे से अपने आप को वहाँ से निकाला, किसी तरह दूसरा गेट
फान के मैं निकल गया वहाँ से। और वो चूंकि कच्चा रास्ता था तो वहाँ पे गार्डिंग वगैरह सब चीज़ें होती थी, फौजी रहते थे वहाँ पे। तो मैं वहाँ से फ़ौरन से पेशतर भागा। मैंने बोला इससे पहले कोई पकड़ ले। मैं निकला वहाँ से, रोड साइड निकला, वहाँ से UTS 12 चलती थी। UTS 12 में मैं 10 रुपये दे के मैं बैठा और सीधा घर पे पहुँचा। अम्मी वगैरह थी नहीं, क्योंकि अम्मी वगैरह मेरी स्कूल पढ़ाती थी तो वो वहाँ पे थी। मैंने वहाँ से पड़ोसियों से चाबी ली, मैं अंदर आया, चिप्स विप्स थे मेरे पास, मैं आराम से आके चिल कि मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का अबूर कर लिया हो। 1 घंटे बाद मेरे घर पे कॉल आती है और मैंने बोला ये तो स्कूल का नंबर है। मैंने कॉल उठाई और मेरी आदत है, और आज तक वो आदत है, मैं पहले हेलो बोलता ही नहीं। जब भी अननोन नंबर आता है मैं पहले हेलो बोलता ही नहीं। नोन नंबर आता है और मुझे पता है इसको मुझे जवाब नहीं देना, तब भी मैं हेलो बोलता नहीं। मैंने उठाया, मैंने बोला सामने से बोलेगा तो बोलूंगा वरना नहीं बोलूंगा। पता नहीं किस बेवकूफ़ के बच्चे ने मुझे ये बोला था कि तुम अपने अब्बू से, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी मैच होती है, तुम अच्छा बोलते हो, तुम अपने अब्बू की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो। किस बेवकूफ़ के बच्चे ने बोला था वो मिल जाएगा तो मैं मार दूंगा उसको। उस टाइम पे मैंने अपने अब्बा की इतनी घटिया मिमिक्री करी ना कि अगर मेरे अब्बा ने देखा होता ना वो मुझे पाँव के नीचे रोन देते। हेलो, अब वो वहाँ से वो कह रहे हैं आप अपने बच्चे को ले गए हैं, और मैं हाँ हेलो मैं ले गया हूँ, मैं जो है वो, और सडनली मेरा वो कैरेक्टर ब्रेक हो गया और मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते के साथ ही मैंने बोला यार क्या ही हो जाएगा। अगले दिन गए, वापस से सेम चीज़। अब चूंकि मैंने एक चीज़ कर ली थी, मैं बच्चा था, तो मैंने कहा ये वापस ये चीज़ दोबारा मैं करूँगा। मैं बेवकूफ़ था ना, वो सारे अक्लमंद बैठे थे वहाँ पे, उनको पता था कि ये अब आएगा तो अब बचेगा नहीं। दूसरे दिन सेम हरकत की, लेकिन इस बार डॉक्टर आंटी ने जो है ना वो गो टू होम नहीं लिखा। मैंने क्या किया, मैंने गो टू होम को दोबारा डार्क किया और डेट ऐसे दिखाई कि जैसे हाँ आज की डेट है और गो टू होम है और ऐसा है। और अब टीचर जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या देखना था, हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ। लेकिन इस बार जो है ना मेरी कोऑर्डिनेटर चालाक निकली। उसने बोला बेटा आप मुझे दे दो, मैं आपके घर पे कॉल कर लूँ। उसके बाद मेरे अब्बा आए, मेरे अब्बा ने, मैं जब अंदर एंटर हुआ मुझे लगा तो छुट्टी, अब तो मैं गया घर। मैं एंटर हुआ और मेरे अब्बा यहाँ बैठे हुए थे। मेरे अब्बा अखबार पढ़ रहे थे। अखबार उनकी मैं एंट्री हुई और उनकी एंट्री पे मैं ऐसे था, और उन्होंने मेरे सामने ही अखबार ऐसे फोल्ड करके बोला चल चल चल। और जिसने बताया था उसने बोला हाँ सर ये आपका आ गया, अब आप ले जाएं इसको। उस पूरे रास्ते में रिक्शा वापस जाते हुए घर पे मेरे अब्बा ने जो अच्छी अच्छी गालियां उनको आती थी वो सारी दे दी, और रिक्शे वाला पूरा एंजॉय करके, रिक्शे वाला स्लो चला रहा था कि ये पूरा मैं एंजॉय करके जाऊंगा, पैसे दिए हैं तो अब एंजॉयमेंट तो होगी। पूरा रास्ता यही बोलते हुए गए। अब ये मैं यहां तो नहीं बता सकता, बट फिल्टर आउट कर सकता हूं। वो सारी उस बातों में एक चीज बोल रहे थे, पढ़ना नहीं है रोड पे बैठ जाओ, पढ़ना नहीं है ठेले पे बैठ जाओ, पढ़ना नहीं है कहीं बिठा देता हूं। और उसके सारे फिलर वर्ड्स में सारी गालियां थी। मैं घर गया हूं और घर आके जो 3-4 मुझे पढ़े हैं, उसके बाद से मैंने बोला साला ये स्कूल भी ऐसा ही है, ये साला हर चीज़ बता देता है। तो उसके बाद से मैंने कोई ऐसी हरकत की नहीं, और वहाँ से मुझे एटलीस्ट अंदाज़ा ये हो गया कि एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।